जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बोल रहा है हाल ही में बीआरओ के नए डीजी कौन बने हैं? तो कौन? हरपाल सिंह हो जाएंगे। इसका आंसर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि कब होता है? 7 मई 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। डीजी कौन है? तो हरपाल सिंह है। किम में है? 29 में है। और बोरा इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राजनीतिक, सड़क नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का विकास और रखरखाव करना। बीआरओ ने लद्दाख के मिग-ला दर्रे में 19,400 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क का निर्माण करके एक नया वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है। कब? अक्टूबर 2025 में। बीआरओ ने इससे पहले 2021 में लद्दाख के उमलिंग ला पास 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सीआईएसएफ का डीजी कौन हो जाएगा? परवीर रंजन। आईटीबीपी के परवीर कुमार। एसएसबी के डीजी कौन हो जाएंगे? संजय सिंघल। और बीएसएफ के परवीन कुमार। सीआरपीएफ के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। एनएसजी के बी श्रीनिवासन। एसपीजी के आलोक शर्मा। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में हम करवा दिए हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ ले, चल जाएगा, ठीक ना। फिर बोरा हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया था? तो 4 जनवरी का। इसका आंसर सी हो जाएगा। हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल की जयंती पर होती है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2019 में। ये पूछा हुआ है, देखिए सवाल ये पूछा हुआ कि पहली बार ब्रेल, देखिए ब्रेल पहला बार विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया। इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ, ठीक ना, लेकिन यहाँ कुछ लिखा है पहला विश्व ब्रेल दिवस। तो कब? 2019 में। कब? 2019 में। हाल ही में भारत सेना में किस वर्ष को नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रित का साल घोषित किया गया है? तो 2026। अभी भारतीय सेना ने 2026 में ईयर ऑफ नेटवर्क एंड डाटा केंद्रित का वर्ष घोषित किया है। यह पहला कनेक्टिविटी वास्तविक समय में निर्णय लेने की क्षमता और युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ाएगी। 2026 में भारतीय सेना खुद को एक स्मार्ट और हाईटेक सेना बनने पर पूरा जोर देगी, जहां डाटा या जानकारी और नेटवर्क ही सबसे बड़ा हथियार होगा। बोरा इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1895 में। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। मोटो का है सेवा परमो धर्म। आगे बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। यूएन ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। यूएन ने ही 2025 को शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएगा। यूनाइटेड नेशन ने 2025 को ग्वालियर संघ वर्ष के रूप में घोषित किया है। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। इसरो ने 2025 में गगनयान वर्ष के रूप में घोषित किया है। गगनयान मिशन ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन के तहत 3 इंडियन
को 400 किलोमीटर ऊंचाई तक स्पेस में ले जाया जाएगा। यूएन ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को 10 बार शपथ लेने की उपलब्धि के लिए मान्यता। बोरा पीएम नरेंद्र मोदी ने पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो न्यू दिल्ली में। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बोल रहा है पवित्र पिपरहवा अवशेष क्या है? ये तो भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन कलाकृति का एक संग्रह है जो कि 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप के पास मिले थे। इनमें भगवान बुद्ध के अस्थि खंड, सोने के आभूषण, रत्न, बलुआ पत्थर के पत्र शामिल है। इनमें से एक पत्र पर ब्राह्मणी लिपि के में लिखा शिलालेख है जो इस अवशेषों के सीधे भगवान बुद्ध से जोड़ता है, जो बताता है कि इन्हें शंख वंश द्वारा रखा गया। हम 127 वर्ष के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी लिए इन्हें भारत वापस लेकर आए और इसे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ? न्यू दिल्ली में। इस प्रदर्शनी का थीम है द लाइट एंड द लोट्स। अभी जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहनपोरा क्षेत्र में 2000 साल पुराने बुद्ध स्तूप और सुनियोजित शहर बस्ती के अवशेष मिले हैं जो कि कुषाण काल के महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र का खुलासा करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ? लुम्बिनी, नेपाल में। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, माँ का नाम महामाया देवी, पत्नी यशोधरा। गृह त्याग किए थे, उसको क्या कहते हैं? महाभिनिश कर्मन। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर में। पहला उपदेश कहाँ? तो धर्म कहलाता है। धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिए थे? तो सारनाथ यूपी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुए थे? बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे। अभी बोध गया में ही भगवान बुद्ध को भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति बनाई गई है। 100 फीट की लंबी, 30 फीट ऊंची। 100 फुट लंबी, 30 फीट ऊंची। पहला बौद्ध परिषद, जिसे प्रथम बौद्ध संगीतिक भी कहते हैं, का आयोजन कहाँ? राजगीर में। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक तो कौन हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए इसका। तो हो जाएगा इसका आंसर चीन। इसका ए हो जाएगा, चीन हो जाएगा। आगे बोल रहा है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो चावल उत्पादक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। चावल उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि दिसंबर 2025 तक भारत में चावल उत्पादक हुआ है 152 MMT, जबकि चीन में हुआ 146 MMT। दुनिया में चावल निर्यात में भारत का योगदान 40% है। राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। दूसरा में पंजाब, तीसरा में पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में। भारत में काटक उड़ीसा में गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और बैन करने वाला पहला देश तो फिलीपींस हो जाएगा। गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर मात्रा होती है। भारत का पहला राइसेटियम उड़ीसा। भारत का पहला राइसेटियम हो जाएगा उड़ीसा। ICAR ने भारत की पहली 2 जीनोम संपादक किस्में DRR 100 कमला और पूसा DST1 विकसित की। इनका संबंध किससे था? तो चावल से। वैज्ञानिक ने किस एशियाई फसल का पहला पैनजीनो बनाया है? तो चावल का। आगे बोल रहा है कि हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। कौन बना है? असम बना है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 8वां पेमेंट असम बना है।
यह घोषणा असम के सीएम कौन, तो हेमंत बिस्व शर्मा ने किया है। अब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कब से 1 जनवरी 2026 को समाप्त हुआ 7वां वेतन, 1 जनवरी को समाप्त हो गया, 1 जनवरी 2026 से समाप्त हो गया है। असम की राजधानी दिसपुर, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे। ठीक, असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। 6ठा रायमोना नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क है। फिर नामेरी नेशनल पार्क है। मानस है, डिब्रूगढ़ है। ओरांग नेशनल पार्क, भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ, असम के डिगबोई में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका हो जाएगा। ढोलो सादिया पुल, लंबाई 9.5 किलोमीटर, लोहित नदी पर। राजकीय पशु एक सिंह वाला गेंडा। ब्रिज होलोल पक्षी हो जाएगा व्हाइट बिंगन वुड डुक। पुष्प हो जाएगा कौन फूल में हो जाएगा, फोक्सटेल। फल का जो होगा काजी नेमू। लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोर, शास्त्रीय नृत्य सत्रिया। 25वां BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप कहाँ, भारत में असम के गुवाहाटी में। यह दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2008 में पुणे में इसका आयोजन किया था। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे बोल रहा, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अपना नया शुभांकर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, तो आप लोग बताइए। सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी, इसका आंसर ये हो जाएगा। बोरा अभी 1 जनवरी 2026 को मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना नया लोगो और शुभांकर लॉन्च किया। मंत्री रवि इंद्रजीत सिंह इसे लॉन्च किया गया है और लॉन्च करने का उद्देश्य मंत्रालय की पहचान की आधुनिक रूप देना है। इसका जो नया लोगो है वह डाटा फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए डाटा की थीम पर बनी है। शुभंकर क्या है, सांख्यिकी। आगे है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे है जल्लीकट्टू कहाँ हो जाएगा, तो तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। इसका आंसर डी हो जाएगा। जल्लीकट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में। इसे पोंगल त्यौहार के तीसरे दिन मट्टू पोंगल को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक बैल को भीड़ में छोड़ा जाता है और प्रतिभागी उसकी कुबड़ को पकड़कर उसे कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। यह 2000 साल से भी पुराने पारंपरिक है जो कृषि, पशुधन, पूजा और ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। कल्ली का अर्थ होता है सिक्के, कट्टू का अर्थ होता है बंधन। मतलब बैल के सींग पर सिक्कों की पोटली बांधी जाती है जिसे प्रतिभागी निकालने की कोशिश करते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा सा, देखते हैं इसको। कहाँ था ये, इसका तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। सीएम कौन है, MK स्टालिन। गवर्नर कौन है, RN रवि। नेशनल पार्क कुंडनकुलम नेशनल पार्क, कल्पाक्कम नेशनल पार्क। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर, पक्षी एमरोल्ड डोव, वृक्ष ताड़, पुष्प ग्लोरियोसा लिली। तमिलनाडु तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। सतमंगलम टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, गुडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, कुवंती नेशनल, मुकुर्ती नेशनल पार्क। तमिलनाडु के तट पर है कोरोमंडल तट, पोंगल, जट्टीकट्टू, थाईपुसम आदि
आदि पेरोक्कू चिथिराई महोत्सव, हेथाइम अम्मन महोत्सव। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? रविंद्र कुमार अग्रवाल को। किसे? रविंद्र कुमार अग्रवाल को। FCI कब हुआ? 1965 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। कौन है हो जाएंगे? CMD रविंद्र कुमार अग्रवाल। काम यह भारत सरकार की एक संस्था है जो अनाज की खरीद, उसके स्टोरेज, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से गरीबों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम करती है। हाल ही में YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? चीन में। कहाँ? चीन में। यह YJ-20 एक हाइपरसोनिक एंट्री शिप मिसाइल है और अभी इसका सफल परीक्षण चीन में हुआ है। इसे टाइप 055 विध्वंसक जहाज बूसी से लॉन्च किया गया है। यह हाइपरसोनिक है, मतलब इसका स्पीड 5 MAC से ज़्यादा है। YJ-20 का ही दूसरा नाम ईगल स्ट्राइक 20 भी है। आज का HW है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद।